स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, GoPro कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के सफर में आगे बढ़ रहे हैं और आज चैप्टर 10 पर हैं, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट। एरिक वॉर कहते हैं, इन नेटवर्क मार्केटिंग पीपल इन्वेस्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम, समटाइम्स मनी, इनटू गेटिंग पीपल साइंड अप एंड देन squander that investment by leaving their distributor to figuring nothing for themselves। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी हाँ, बहुत कॉमन, और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे कॉस्टली मिस्टेक है, सबसे बड़ा लीक इन द बकेट है। जब नया बंदा बिना गाइडेंस के छूट जाता है तो उसका सेल्फ डाउट एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है मैं अकेला हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है, और फिर वो क्विट कर देता है। प्रोफेशनल ऐसे नहीं करते, वो प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, उन्हें क्विक रिजल्ट दिलाते हैं और फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करते रहते हैं, जैसे एक कोच अपने प्लेयर को करता है। बिल्कुल सही। एरिक वॉर ने अपने मेंटर माइकल नेल्सन का एग्जाम्पल दिया। माइकल हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक गेम प्लान इंटरव्यू करते थे। साइन अप के बाद एक अच्छी शुरुआत एक्सीडेंटल नहीं होती है, ये इंटेंशनल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। गेम प्लान इंटरव्यू के 5 पार्ट थे और हर पार्ट बहुत क्रूशल है। पार्ट 1, वैलिडेट देयर डिसीजन। माइकल कहते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग द डिसीजन, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। इससे उनका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता था, उनका इनिशियल डाउट क्लियर हो जाता था कि उन्होंने सही कदम उठाया है। इससे उनके अंदर का बायर रिमोर्स खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। वैलिडेट अगर हम उनके डिसीजन को करना चाहते हैं तो हम छोटी छोटी जैसे केक सेरेमनी करते हैं क्लाइंट के यहाँ, मेंटर्स के उनको कॉल करवाते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के। इससे उनका डिसीजन वैलिडेट होता है और उनका रिमोर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पार्ट 2, सेट देयर एक्सपेक्टेशन। माइकल 3 चीजें क्लियर करते थे जो बहुत रेडिकल एंड पावरफुल थी। अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हारी वजह से, अगर फेल भी हुए तो वो भी तुम्हारी वजह से। बिल्कुल फर्मली ये चीज वो उन्हें बताते थे। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। ये ओनरशिप की शुरुआत है। मेरा काम मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है और तुम्हें खुद को इंडिपेंडेंट बन जाना है। अगर तुम डिपेंडेंट रहोगे तो कितना काम कर पाओगे। इसका मतलब था कि वो फिश देना नहीं, फिश पकड़ना सिखाते थे। एरिक की टीम शुरू में उन पर डिपेंडेंट रहती थी, पर माइकल की टीम इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाती थी। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जब तुम कांटेक्ट ना करो, मीटिंग में ना आओ, एक्सक्यूजेस दो, या जब तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं या परसिस्टेंट रहूं और रिमाइंड करूं कि तुम्हें ये डिसीजन क्यों लिया। इससे नए बंदे को पहले ही पता चल जाता है कि टफ टाइम्स आएंगे और हेल्प कैसे मिलेगी। वो आपके परसिस्टेंस और अप्रिशिएट करेगा। आपको हेल्प कैसे मिलेगी आप उसे पहले ही बता दीजिए। ये एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत पावरफुल है। लोग कहते हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं, पर वो स्लेव नहीं बनाते, वो लीडरशिप डेवलप करते हैं। माइकल ने
इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस सिखाई। बिल्कुल सही माइकल, इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट हो गया, उसके घोड़े की लगाम उसके हाथ में है, तो वो कितना लंबा जा सकता है, सोच के देखिए। पार्ट 3, गो थ्रू अ गेटिंग स्टार्टेड चेकलिस्ट। उनको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उसकी पूरी लिस्टिंग करवाएं। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप है जो नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत करवा देनी चाहिए। नया डिस्ट्रीब्यूटर खुद प्रोडक्ट यूज करेगा, कैंगन वाटर पिएगा, मशीन को सेट करेगा, उसको मशीन की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बिलीफ आता है, और बिलीफ से कॉन्फिडेंस। और डेमोस के लिए सैंपल और किट, एवरीथिंग शुड बी रेडी, सब कुछ तैयार होना चाहिए। टूल्स जैसे थर्ड पार्टी टूल, ऑफिशियल वीडियोस होना चाहिए, कुछ अच्छे ब्रोशर्स होना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, लीडर्स की इंफॉर्मेशन, मेंटर्स की इंफॉर्मेशन, पूरी टूल किट रेडी। और कम्युनिटी का उसको पार्ट फील करवाओ, डेली जूम मीटिंग में उन्हें ज्वाइन करवाओ। कंपनसेशन प्लान की बेसिक आइडिया उन्हें होना ही चाहिए कि कैसे रैंक अचीव की जाएगी। इनविटेशन स्किल उन्हें पहले ही सिखा दीजिए, कैसे प्रोफेशनल रहना है, जो हम चैप्टर 5 और 6 में बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी गलती नए लोगों को बिना सिखाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करने देना, वो सबसे बड़ी गलती है। पहले वो सीखे तो सही एज अ प्रोफेशनल काम करना। जहां वो गलत तरीके से बात करेंगे तो आपका नेटवर्क स्पॉइल कर देंगे और खुद का भी। हाँ, कैंगन में डे 1 मशीन सेटअप एंड पर्सनल यूज, डे 2 डेमो वीडियो सेंड करना, डे 3 फर्स्ट 3-वे कॉल विथ अपलाइन, वीक 1 3 वाटर सैंपल डिलीवर करना, एक कैंगन डेमो देना, वीक 2-3 1-on-1 टीम कॉल्स ज्वाइन करना। बिल्कुल सही। ऐसे हम जब धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेंगे तो हम धीरे धीरे इस चीज को सीखते जाएंगे। जैसे पार्ट 4, क्रिएट अ गेम प्लान फॉर क्विक रिजल्ट। इट वॉज अ रेस टू हेल्प अ पर्सन गेट रिजल्ट क्विकली। अर्ली पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से वो कंटिन्यू करते हैं। उनको पॉजिटिव जो जो चीजों की आवश्यकता है उनको शुरुआत में देते जाइए। पहली इनकम आने तक नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए ये रियल नहीं होता है, तो पहली सेल तक उनकी जितना सपोर्ट हो सकता है, जितना उनको एम्पावर कर सकते हैं, मैं उनको सपोर्ट के साथ में एम्पावर करने की बात कर रहा हूँ, उतना करते रहिए। मतलब उनका पहला कस्टमर, पहला डिस्ट्रीब्यूटर, पहला कमीशन चेक, पहला कंपनी इवेंट अटेंडेंस, ये सब मोमेंटम देते हैं, बिलीव का बूस्ट देते हैं। मेरी पहली इनकम आने तक नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे लिए रियल नहीं थी। एक छोटा सा 500 का चेक भी उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है। बिल्कुल सही बोले। और आप जब कैंगन बिजनेस में होते हो तो 500 की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ पे शुरुआत ही बड़े अमाउंट से है, तो आता भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है। बिल्कुल। और पार्ट 5 में स्पेसिफिक असाइनमेंट और अच्छी अच्छी डेडलाइंस हम उन्हें दे दें। नए लोगों को डायरेक्शन चाहिए रहता है मोटिवेशन से ज्यादा, क्योंकि वो मोटिवेटेड तो पहले ही है ना। क्लैरिटी इज द पावर। वो कंफ्यूज्ड नहीं होने चाहिए। हमें वो हर चीज करना चाहिए जिससे उनमें डायरेक्शन मिले और उनके अंदर क्लैरिटी आए। जैसे साइन अप के तुरंत बाद अगले 24 आवर्स में अपनी 30 लोगों की लिस्ट बनाओ जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। अगली 48 आवर्स में 3 वाटर सैंपल्स डिलीवर करो। इस संडे टीम मीटिंग में आओ। जब आप क्लैरिटी देते हो तो एंजाइटी कम होती है और एक्शन बढ़ता है। बिल्कुल सही। ये सब ओवर द लाइन साइकोलॉजी का पार्ट है। सक्सेस और क्विट करने के बीच एक लाइन होती है। आपका काम है उन्हें उस लाइन के पार ले जाना, कंटिन्यू करवाते रहना। क्विटिंग तो आसान हो जाता है, लेकिन आपको उस लाइन के उन्हें पहले रखना है। पहला कस्टमर, पहला चेक,
इवेंट अटेंडेंस, नए दोस्त को बताना, किसी के लिए डेमो देना, ये सब उन्हें लाइन के पार ले जाते हैं, रीजन देते हैं रुके रहने का। स्टिग्मा बस्टर्स, लोग कहते हैं MLM में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर फिर गायब हो जाते हैं। इसका रीजन है एबडोमेन। जब आप प्रोफेशनली ऑन बोर्ड करते हो तो रिटेंशन रेट बढ़ती है और लोग सक्सीड करते हैं। ये कोई गेट पीपल इन एंड लेट देम सिंग स्कीम नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आप इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें उन्हें अबंडन यानी छोड़ देने से रोकना है और उन्हें ये चीज उनको रियलाइज करवानी है कि ये कोई लेके आओ डुबा दो वाला प्रोग्राम नहीं, ये एक प्रॉपर टू गेट रिच क्विक स्कीम है ही नहीं, टू गेट रिच प्रॉपरली वाली स्कीम है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात भी की है। तो दोस्तों, डोंट जस्ट रिक्रूट, एक्टिवेट करो। आप जब फोन खरीदते हो तो सिर्फ फोन को जेब में थोड़ी ना रख लेते हो, उसे चालू करते हो, उसे एक्टिवेट करते हो, उसके अंदर जो जो आपकी चीजें उसे फीड करते हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले हफ्ते आपके साथ आया है उसको अगर आपने 90 दिन तक संभाल लिया तो उसका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। वो आपके साथ आपके फ्यूचर को बदलने में आपका साथ देगा और खुद से इंडिपेंडेंट होगा। आज का वर्केबल प्लान, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तुरंत गेम प्लान इंटरव्यू शेड्यूल करो 24-48 आवर्स के अंदर। उन्हें एक्सपेक्टेशंस क्लियर करो, स्पेशली इंडिपेंडेंस वाली बात। उन्हें समझाओ कि आप उनके लिए नहीं उनके साथ काम करोगे। उन्हें 3-5 स्पेसिफिक स्मॉल असाइनमेंट दो, जैसे 30 नेम्स की लिस्ट, 3 वाटर सैंपल डिलीवर करना विथ क्लियर डेडलाइंस और फॉलो अप करो। बिल्कुल सही, कितनी अच्छी लाइन बोली आपने। उन्हें समझाओ कि आप उनके लिए नहीं, आप उनके साथ काम करोगे। रिमेंबर, success in network marketing is not about getting people to do right things for you. It's about getting people to do things for themselves. वो अगर आपके लिए नहीं काम करेंगे, वो जब खुद के लिए काम कर रहे हैं तो जभी तो वो बनेंगे गो प्रो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है। मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।